दोस्तों, आज माह रमजानुल मुबारक की 27 तारीख इतवार का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा रमज़ान की 27 तारीख को सिर्फ ये तस्बीह 10 बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की 27 तारीख इतवार का दिन है। पूरा साल माह रमज़ान की 27 तारीख का लोग शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। एक एक दिन गिनकर मैंने भी 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन का इंतज़ार किया है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमजानुल मुबारक का महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में अल्लाह पाक आप लोगों को खूब नवाजता है। एक नेकी का सिला 70 गुना दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार का दिन है, ये एक तस्बीह सिर्फ 10 बार पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता तो आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि 27 रमज़ानुल मुबारक आप लोगों ने इस अमल को इतवार के दिन ज़रूर कर लेना है। ये दिन बड़ा बरकत वाला है, अजमत वाला है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। यह मौका हाथ से जाने मत देना। आज 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दी, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख इतवार के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपके जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफा जो पढ़ता है, पढ़ने वाले के मुकद्दर और उसकी जो तकदीर है वो तब्दील हो जाती है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजत परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमा देगा। आज 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह से मैंने आज 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन का ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान जो कि अजमत और बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक बार मांगने पर रब की ज़ात 70 नेकियों से नवाजती है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में रब की ज़ात शैतान को जकड़ लेती है कि उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे। इस महीने में हर तरह की नहूसत को, बंदिशों को
रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है, ताकि प्यारे हबीब की उम्मत अपनी तमाम कामों में कामयाबी पा सकें, हर हाजत को पूरा करा सकें, हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देख सकें। अल्लाह वालों, रमजानुल मुबारक की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई बंदा रमजान को पाए, बदबख्त है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और इस महीने में रब को राजी ना करे। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। अल्लाह वालों, ये रब की जात फरमा रही है, इस पर जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि आमीन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आमीन। दुनिया में आए हो तो रब्बे करीम के प्यारे हबीब ने भी आमीन फरमा दिया, जो इस बात की दलील है कि वाकई बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारेगा, जो रमजान के महीने की कदर नहीं करेगा। अल्लाह वालों, तवज्जो ध्यान के साथ रमजान के महीने की कदर कीजिए। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। पता नहीं अगला रमजान किसके नसीब में हो या ना हो। आज मौका है, आज रब्बे करीम को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। तो फिर क्यों ना रमजान के 27वें रोजे को रब्बे करीम से खजाने लूटने के लिए एक छोटा सा वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लिया जाए। आज का वजीफा मेरा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही, जिन्होंने 27 रमजानुल मुबारक की रात को भी जाया कर दिया है। अब दिन आ गया है तो आप लोग दिन में भी इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, ताक रातों की बहुत फजीलत है, लेकिन ताक दिनों की भी फजीलत अपनी जगह है। आप रब्बे करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे वो 100% गारंटी के साथ पूरी हो जाएगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कराने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, ओमान, जापान, मस्कत, दुबई, मलेशिया, किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में रमजान का 27वां रोजा इतवार का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर 10 बार ये वजीफा, ये छोटा सा अमल करने से पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाए, मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार, मसाइल का हल, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी नसीब हो जाए, ये भी फरिश्ते रहमतें बरकतें आपके घर छोड़ जाए, बंद कारोबार चल पड़े, दुकान पर घाघों का रश लग जाए, लाइलाज बीमारियां खत्म हो जाएं। अल्लाह वालों, रमजान के महीने की जितनी बरकत बताऊं कम है। याद रखिएगा कि रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रमजान का पहला और दूसरा अशरा इख्तिताम हो चुका है और अब तीसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की तरफ है। सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। कौन जाने कि हो सकता है 29 का चांद हो जाए। अल्लाह वालों, ये 2 दिन तो इबादत कर लो, पूरा दिन गफलत में पड़े रहे, पूरा दिन सोते रहे, पूरा महीना गुजार दिया, कम से कम इन 2 दिनों में अल्लाह पाक को राजी कर लो। कुछ ऐसा काम कर जाओ जो कि पूरे साल की आसानियों का बाइस बन जाए। अल्लाह वालों, अगर आज नहीं जागोगे फिर कब जागोगे? दर बदर की ठोकरों पर आ जाओगे, तरह तरह के लोगों की आजमाइशों में आ जाओगे, और फिर मखलूक के आगे जब हाथ फैलाने वाला बंदा बन जाता है, उसकी माशरे में इज्जत नहीं होती, उसके घर में भी इज्जत नहीं होती, और उसकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं होती जो मांगने पर आ जाता है। अल्लाह वालों, आज मांगना छोड़ो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो मांगने पे खुश होता है। यहाँ आप मखलूक से मांगोगे, वो मांगने पे मुंह बना लेते हैं, अकड़ के बात करते हैं, अपनी जो क्राइटेरिया है, अपना कैलिबर वो आपको दिखाते हैं। अल्लाह वालों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक से लो लगा लो, इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा। और आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, आप इस अमल को 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर, असर, मगरिब, इशा,
9, 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन याद रखिएगा यह मौका साल में एक बार आता है। अगर आज आपने इस मौके को जाया कर दिया, आज रमजान के 27वें रोजे की कदर ना की, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा कि काश 27वें रोजे इतवार के दिन वो वजीफा सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ा होता, तो आज मेरी भी ख्वाहिशात पूरी होती। क्योंकि ये एक ऐसा मुस्तनद और एक ऐसा मुजर्रब और ऐसा ताकतवर अमल है जिसे बेशुमार लोग फायदा उठा चुके हैं। ये एक ऐसा आजमूदा अमल है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहा, जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है, जब मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की जात झोलियां भर भर के देती है। आज वक्त है रब्बे करीम से खजाने लूटने का। आज रब्बे करीम खुद दे रहा है, खुद बांट रहा है, खुद मौका दे रहा है। मांगो अल्लाह के बंदो, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या चाहिए। आज लापरवाही की तो पूरा साल पछताओगे, ठोकरों में आ जाओगे, मोहताजियां मुकद्दर हो जाएंगी। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, आजमाइश में होता है, मुश्किल वक्त में होता है, फिर दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसी तरफ से कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। और आज रमजानुल मुबारक के 27वें रोजे, 27वीं तारीख को इतवार के दिन रब की जात बांट रही है, रब की जात झोलियां भर रही है। तो क्यों ना मैं और आप भी रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करा लें। वैसे तो रमजान के महीने में हर कोई इबादत करता है, जिक्र और अस्कार करता है, रातों को जागता है, सेरी करता है, अफ्तारी करता है, रब को मनाता है, रब को राजी करता है, रब से अपनी हर बात को पूरा कराता है। लेकिन 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ 10 बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा रमजान के 27वें रोजे का खास अमल है। और आप जानते हैं कि जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए किसी खास दिन में पढ़ा जाता है, तो इसकी कदर व कीमत, उसकी फजीलत व बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज 27 रोजा इतवार का दिन है, 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत बन जाता है। अगर मुस्तजाबुद दावत कोई बंदा बन जाए तो उसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आप जो भी मांगेंगे, आपकी जबान पर जो भी आता है, आपके दिल में जो भी आता है, वो फौरन पूरा हो जाता है। अगर आप भी मुस्तजाबुद दावत बनना चाहते हैं, अगर आप भी मनचाही मुराद पूरी कराना चाहते हैं, अपने मुंह से निकली हर बात को शर्फ कबूलियत देखना चाहते हैं, तो रमजान के 27वें रोजे की कदर कीजिएगा और चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लीजिएगा। ये मौका साल में एक बार आता है। आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। हर किसी को इजाजत आम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन आपने 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन को लापरवाही में मत गुजारना। ये दोस्ती, यारियां, रिश्तेदारियां कोई मुश्किल वक्त में काम नहीं आता। आपके साथ तब तक कोई साथ देगा जब तक आपके पास पैसा है। आज पैसे के बगैर घर के अखराजात पूरे नहीं होते। आज पैसे के बगैर कोई आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता। लोग आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन आज रमजान के 27वें रोजे को सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। सिर्फ 10 बार पढ़ने से रब की जात पूरे साल की खुशियां, खजाने, रहमतें, बरकतें झोलियों में भर देती है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन का ये खास अमल है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन की मैं खुसूसी दुआ करूंगा। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज जो कोई लाचार है, मजबूर है, बेबस है,
बीमार है मौला तेरी रहमत का मोहताज है, अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे, हम सब की बीमारियों से जान छुड़ाकर शिफा कुल्ली नसीब फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद बना, नरीना औलाद से माला माल फरमा, जिनके घर में तंगदस्तियां हैं, परेशानियां, मुसीबतें हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेती मौला, आज रमजान के महीने में अपने प्यारे हबीब के सदके मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। तू दिलों के राज बेहतर जानने वाली जात है, रमजान के महीने में तू मांगने वाले की झोलियां भर देता है। आज इतना नवाज के दोबारा अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए। खुदारा दुआ एक ऐसी चीज है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, मेरी माएँ बहनें, अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब अमल का तरीक़ेकार बताने लगा हूँ, वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वजीफा स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इस पछतावे से बेहतर है कि 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीक़ों तरतीब से तवज्जो और ध्यान के साथ किया जाए। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह वालों, ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि किसी भी तरह से आपसे वजीफे से कुछ भी मिस ना हो। एक बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आप लोग नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, नामुमकिन हाजत जो भी आपको लगती है, आज रमज़ानुल मुबारक के 27वें रोजे को रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है आपकी नामुमकिन हाजात भी। अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करके फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम का रहमान है, जिसकी सिफत इतनी पाकीज़ा है कि जब कोई बंदा रब को या रहमान से पुकारता है तो रब की ज़ात जिस बंदे पर रहम फरमाती है, फिर उसके बिगड़े काम संवर जाते हैं, हालात संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, रुकावटें बंदिशें हमेशा के लिए दफा दूर हो जाती हैं। आपको या रहमानू पढ़ना है। या रहमान रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है। या रहमानू को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रहमानू या रहमानू या रहमानू को पढ़ना है। या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रहमानू या रहमानू या रहमानू हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या रहमानू पढ़ते दौरान आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो 100% गारंटी से पूरा होकर रहेगा। या रहमानू जब कोई बंदा रमजान के 20वें रोजे को या रहमानू पढ़ता है, आंखों को बंद करके तवज्जो और ध्यान के साथ या रहमानू पढ़ते दौरान अगर आप लोगों को यूं महसूस हो कि आपकी आंखें नम हो गई हैं, या फिर आपका जिस्म लरज गया है, या फिर आपका जिस्म पुख्ता हो गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों का वजीफा कामयाबी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। अल्लाह वालों, या रहमानू सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने से अगर आपकी 11 हाजात होंगी, 11 ख्वाहिशात होंगी, तो वो भी इंशाअल्लाहुल अजीज पूरी हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 11 बार आप लोगों ने या रहमानू पढ़ना है और 11 हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह वो तमाम हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन सिर्फ 11 बार या रहमानू
पढ़ने वाला अल्लाह पाक के अर्श इलाही पर बैठकर फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि इसके तमाम बिगड़े काम संवार दो, तमाम मुश्किलात का खातिमा फरमा दो, तमाम परेशानियां खत्म फरमा दो। ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, झोलियां भरकर अता फरमा दो। अल्लाह वालों, अगर आज एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, अगर आप भी पूरे साल के रिस्क और दौलत, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, खजाने लूटना चाहते हैं, सिर्फ 11 बार या रहमानों को बताए गए तरीके तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ लीजिएगा। 11 बार या रहमानों को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, यह आज का खासम खास और शर्तिया अमल है, जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ आज 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन पढ़ना है। और आज रमजान के 27वें रोजे चलते फिरते आप लोग इस अमल को बिलखुसूस पढ़ लीजिएगा। या रहमानू पढ़ने के बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो अमल पढ़ना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो या अल्लाह या करीमू का वजीफा है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है और या करीमू रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब कोई बंदा या अल्लाह या करीमू को मिलाकर पढ़ता है, या अल्लाह या करीमू, या अल्लाह या करीमू, या अल्लाह या करीमू, 27वें रोजे को पढ़ते ही तकदीर के बनताले खुल जाते हैं। जो बंदा 27वें रोजे को या अल्लाह या करीमू से रब को पुकारता है, रब की जात एक नजर करम फरमा दे, तो हम सब की नस्लें बदल जाएंगी, हम सब की तकदीर के बनताले खुल जाएंगे, हमारे घर के बच्चे बच्चे अरबपति बन जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 27 रमजानुल मुबारक को या अल्लाह या करीमू को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, ये रमज़ान का महीना है। अगर 2 से 4 मिनट निकाल कर वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोगों के मुकद्दर संवर जाएंगे, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि हमारी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ एक नजर करम हम पर हो जाए तो हमारी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। अगर अल्लाह पाक से आज इतना भी मांगोगे, अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक के जिस नाम को आप लोग पुकार रहे हैं, वो सिफत इतनी पाकीज़ा है कि जब कोई बंदा या रहमानू से पुकारेगा और पुकारने के बाद जब अपनी वो हाजत पेश करेगा और उसके बाद जब या अल्लाह या करीमू पढ़ेगा, तो अल्लाह पाक की जात नस्लों तक रिस्क को पहुंचा देती है। अल्लाह वालों, जब आप लोग या अल्लाह या करीमू को पढ़ लें, उसके बाद अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल पढ़ना है, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये एक सूरत का वजीफा है, छोटी सी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये सूरतुल कौसर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़नी है। जब आप लोग 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल कौसर को पढ़ लें, तवज्जो कीजिएगा किस तरीके से पढ़ना है, मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, जब आप लोग सूरतुल कौसर को 3 बार पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, उसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा लेगा। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपके मुकद्दर में लिख देगा। लेकिन इस अमल, इस वजीफे को पढ़ने से पहले आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बास औकात ऐसा होता है कि रब की पकड़ आ जाती है, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ आ जाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह वालों, यूं तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की, लेकिन बास औकात हम लोग अपनी कुछ कबीरा गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक को नाराज कर जाते हैं।
जैसे कि हम अगर किसी परेशानी में आए और हमने अपने किसी दोस्त को फोन लगा दिया कि यार हम इस तरीके से मसले में फंस गए, तू आजा मदद को। बेशक ये एक वसीला है, लेना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने रब से कहो कि मेरे मौला मैं इस गलती में अपने गुनाहों की वजह से फंस गया हूं, तू अपने फजल से मुझे यहां से निकाल दे। ये यकीन करें ये नबियों का अमल है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बारीक बात बता रहा हूं, कभी परेशानी में फंसोगे ही नहीं। जब भी परेशानी आए आप लोग कहें आंखें बंद करके मेरे मौला अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलती कोताहियों की वजह से मैं इस मसले में फंस गया हूं, तू अपने फजल से मुझे यहां से निकाल दे। यकीन करें आपकी गलती फिर आपको गलती नहीं लगेगी, आपकी परेशानी आपको परेशानी नहीं लगेगी, आप उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कभी कहीं से फेल होते हैं, जैसे कि हम लोग गए कहीं इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू में फेल कर दिया गया, हम कहते हैं जैसे अल्लाह की मर्जी, इससे भी पकड़ आ जाती है। यानी कि कुरान पाक फरमाता है कि जब तुम कोई गलती करते हो तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर देते हो कि ये अल्लाह की वजह से हुई है, और जब तुम कामयाब हो जाते हो तो तुम कहते हो मैं बहुत होशियार हूं। ये कुरान पाक का मफहूम मैं आपके आगे पेश कर रहा हूं। इसी तरीके से हमारी ये जिंदगी में हो रहा है, अल्लाह पाक की नाराजगी जब आती है ना, यकीन करो फिर ना फर्ज कबूल होता है, ना नफिल, ना सुन्नत, ना रोजा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अल्लाह वालों, आज परेशानी से बचने का एक वाहिद हल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से लौ लगाना है। आज अल्लाह पाक से लौ लगाएं, अल्लाह पाक की यकीन करें, जात के आगे सजदा रेज हो जाएं, इंशाअल्लाह वो रब आपके लिए आसानी फरमाएगा। अपने गुनाहों के पहले सच्ची तौबा करिएगा, उसके बाद फिर आप लोग वजीफा करिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल के फयूज़ बरकत आप लोगों को हासिल होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।